ये कहानी शुरू होती है टूर्नामेंट ऑफ पावर के बाद, जहाँ पे गोकू ने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को मास्टर कर लिया था और उसे बहुत सारे अच्छे ओपोनेंट से लड़ने भी मिला था। और अब 2 साल बीत चुके थे टूर्नामेंट ऑफ पावर को बीते हुए, और गोकू और वेजिटा ट्रेनिंग कर ही रहे होते व्हीस के साथ कि अचानक से गोकू को कुछ याद आता है। फिर बीरस गोकू को बोलता है, हे सेयन, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? तुम ट्रेनिंग करते करते इतना हंस क्यों रहे हो? फिर गोकू बोलता है, कुछ नहीं लॉर्ड बीरस। फिर वेजिटा बोलता है, क्या कर रॉड, फिर से नहीं। ए वेजिटा, क्या चल रहा है इधर? गोकू क्या सोच रहा है ऐसा? बताओ मुझे, वरना मैं तुम्हें डिस्ट्रॉय कर दूंगा। फिर गोकू बोलता है, लॉर्ड बीरस, हम बाद में ट्रेनिंग करते हैं, मुझे एक काम याद आ गया है। फिर बीरस बोलता है, रुक जाओ गोकू, तुम ऐसे नहीं जा सकते, तुम पहले बताओ। फिर गोकू कहीं टेलीपोर्ट होके चला जाता है। फिर उसी के पीछे पीछे वेजिटा भी जाने लगता है। फिर बीरस बोलता है, ए वेजिटा, वो ऐसे क्यों चला गया और तुम भी क्यों जा रहे हो? मुझे बताओ सेयन। फिर व्हीस बोलता है, ओ माय लॉर्ड, आप कुछ ज्यादा ही टेंशन ले रहे हैं। फिर बीरस बोलता है, व्हीस, तुम्हें याद नहीं है क्या 3 साल पहले क्या हुआ था? फिर व्हीस समझ जाता है क्या हो रहा है, और फिर वेजिटा चिल्ला के बोलता है, आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं क्या? वो एक और टूर्नामेंट की सोच रहा है। गोकू ने मुझे 3 साल पहले बताया था इसके बारे में, पर हमने बात टाल दी। जब टूर्नामेंट ऑफ पावर खत्म हुआ तभी उसने ये सोच लिया। क्या कर रॉड? फिर बीरस बोलता है, क्या बोला तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? सेयन, रोको उसे जल्दी। फिर व्हीस बोलता है, वेजिटा, तुम कौन से टूर्नामेंट के बारे में बात कर रहे हो? फिर बीरस बोलता है, बोलो वेजिटा जल्दी। फिर वेजिटा बोलता है, टूर्नामेंट टू बिकम गॉड। फिर बीरस बोलता है, क्या बोला तुमने? जल्दी ढूंढो गोकू को, कहाँ है वो? फिर वेजिटा बोलता है, लॉर्ड बीरस, आपको क्या लगता है वो अभी तक यहाँ होगा? वो ज़ेनोस के पास जा भी चुका है, अब वो नहीं रुकेगा, और अब मैं भी तैयार हूँ टूर्नामेंट टू बिकम गॉड के लिए। ये बोलते ही वेजिटा वहाँ से चला जाता है, और फिर बीरस भी उसे नहीं रोकता, और सब कुछ अचानक से एकदम शांत हो जाता है। फिर थोड़ी देर के बाद व्हीस बोलता है लॉर्ड बीरस को, ओ माय लॉर्ड, मैं ये कहना तो नहीं चाहता, पर सारे यूनिवर्स के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन यहाँ आ रहे हैं। फिर बीरस बोलता है, लगता है उन्हें भी पता चल चुका है, लेकिन व्हीस, तुम्हें नहीं लगता वो कुछ और काम के लिए आ रहे हैं? फिर व्हीस बोलता है, ओ माय लॉर्ड, मुझे भी ऐसे ही कुछ लग रहा है। ये बात और गंभीर होते जा रही है, वो बस 10 मिनट में यहाँ पे पहुँचने वाले। फिर बीरस बोलता है, आने दो सबको। अब 5 मिनट बीत जाते हैं, और अब बीरस व्हीस को कुछ बोलता है गुस्से से, हाँ व्हीस, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, ना ही तुम मुझे गोकू के बारे में बताते, ना ही ये सब होता। बीरस के बोलते ही दोनों के बीच में बहस चालू हो जाती है, और ऐसे ही करते करते 5 मिनट और बीत जाते हैं, और सारे यूनिवर्स के गॉड्स आ जाते हैं। फिर जैसे ही व्हीस को पता चलता है सारे यूनिवर्स के गॉड्स आ चुके हैं, वैसे ही वो बीरस को बोलता है, ओ माय लॉर्ड, अब इन सारे बातों को छोड़ते हो, वो सब आ चुके हैं, बोलो क्यों आए हो तुम लोग? बीरस, जैसे कि तुम्हें पता नहीं है कि हम क्यों आए हैं। उस गोकू ने क्या किया तुम्हें जैसे कि पता ही नहीं है कुछ। तुम मुझ पे चिल्लाओ मत। अच्छा तो क्या करूं मैं? तुम ये सब बोल के मुझे और गुस्सा दिला रहे हो, शांति से बताओ तुम्हें क्या काम है? बीरस, तुम मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकते। फिर बीरस और चांपा में लड़ाई शुरू हो जाती है। बीरस और चांपा दोनों में से कोई रुक नहीं रहा था, दोनों एक दूसरे को मारे ही जा रहे थे। फिर व्हीस उन्हें रोकता है और बोलता है, ओ माय लॉर्ड, ये कोई लड़ने का टाइम नहीं है, आप क्या भूल रहे हैं, सारे यूनिवर्स के गॉड इधर हैं। बिल्कुल सही कहा, बंद करो अपनी ये बकवास लड़ाई। बीरस, इससे पहले तुम कुछ बोलो, मैं तुम्हें कुछ बोलना चाहता हूँ। हाँ बोलो, क्या तुम्हें पता है इस टूर्नामेंट में क्या होने वाला है? इसके नाम से तुम्हें पता चल ही गया होगा कि इसका नाम टूर्नामेंट टू बिकम गॉड क्यों रखा है। हर यूनिवर्स से 2 फाइटर्स चुने जाएंगे, और वो 2 फाइटर्स लड़ेंगे गॉड से, और जो भी जीतेगा वो बनेगा नेक्स्ट गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन। और इतना ही नहीं, जिस भी यूनिवर्स का गॉड हार जाता है उसे डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। क्या हे व्हीस, क्या मैं सही सुन रहा हूँ? नहीं, लेकिन मुझे एक बात बताओ, जो 2 लोग जीतेंगे उनमें से डिस्ट्रॉय कौन बनेगा? जो 2 लोग जीतेंगे उसके बाद उन दोनों में फाइट होगी, और फिर उन दोनों में से जो जीतेगा वो बनेगा नेक्स्ट गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन। लेकिन तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बीरस, मेरे हाथ में कोई भी गॉड डिस्ट्रॉय नहीं होगा, इसीलिए तो मैं आया हूँ। बस उसके लिए तुम्हें हाँ कहनी पड़ेगी, सारे गॉड्स की हाँ है। बस तुम बताओ, क्या तुम उसी चीज के बारे में बात कर रहे हो? हाँ, तुम जैसे कि समझ चुके हो, हम डार्क वॉइड के बारे में बात कर रहे हैं। हम गोकू को उसमें डाल देंगे, और तुम्हें तो पता ही है बाकी का बीरस, डार्क वॉइड के अंदर जाने के बाद कोई भी वापस नहीं आ सकता। लेकिन अगर ज़ेनो को पता चला तो मेरे पास उसका भी प्लान है। अगर टूर्नामेंट टू बिकम गॉड ही नहीं होगा तो कोई भी गॉड डिस्ट्रॉय नहीं होगा। तो ये टूर्नामेंट होने वाला है 1 महीने बाद, हम अभी उसे उधर नहीं डालेंगे। 1 महीने के बाद मिलते हैं
और बीरस एक और बात सुन लो, अभी तुम गोकू से एकदम नॉर्मल बर्ताव करना, ठीक है? तुम लोग जाओ। इतना कहने के बाद सारे गॉड्स वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन चांपा जाने से पहले बीरस को बोलता है अगली बार देख लूंगा तुम्हें। हाँ मैं भी देख लूंगा तुम्हें, जाओ। फिर जब वहाँ से चांपा चला जाता है, उसके बाद बीरस को एक चीज पता चलती है कि वेजिटा उधर से कहीं नहीं गया था, वो उन सारे गॉड्स की बातें सुन रहा था। फिर वेजिटा बीरस को बोलता है क्या बात है लॉर्ड बीरस, आपने इतनी बड़ी प्लानिंग बना दी इस टूर्नामेंट को रोकने के लिए, पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तो तुमने हमारी बातें सुन ली वेजिटा, मैं तुम्हारा क्या करूं सेयन? फिर वेजिटा बोलता है लॉर्ड बीरस, अगर मैं चाहूँ तो मैं सबको बता भी सकता हूँ इस प्लान के बारे में, लेकिन मैं किसी को नहीं बताऊंगा। क्या तुम सही कह रहे हो? तुम किसी को कुछ नहीं बताओगे? रुकिए लॉर्ड बीरस, मेरी पूरी बात तो खत्म होने दीजिए। मैं एक ही शर्त पे किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, मुझे इस यूनिवर्स का नेक्स्ट गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनाना होगा आपको। ओ अच्छा, मुझे तो लगा ही था। ठीक है, तुम्हें मैं नेक्स्ट गॉड बनाऊंगा इस यूनिवर्स का, अब मजा आएगा। फिर वेजिटा जोरों जोर से हंसने लग जाता है। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कैकरॉट। फिर वेजिटा अचानक से हंसना बंद करता है और बीरस को बोलता है लेकिन लॉर्ड बीरस, अगर ज़ेनोस को पता चल गया तो कि गोकू वहाँ नहीं है, तब तो वो हमें डिस्ट्रॉय कर देंगे। मेरे पास एक प्लान है। कैसा प्लान? रुको वेजिटा, मुझे अपने प्लान के लिए बुल्मा की जरूरत है। पर क्यों लॉर्ड बीरस? तुम सवाल मत पूछो सेयन, तुम्हें गॉड बनना है कि नहीं? हाँ बनना है। फिर जाओ और उसे बोल के आओ कि हम आ रहे हैं। बीरस के कहने के बाद वेजिटा चला जाता है। फिर उसके बाद वीस बोलता है ओ माय लॉर्ड, अब मुझे तो अपने प्लान के बारे में बता दीजिए। रुक जाओ, तुम्हें भी पता चल जाएगा। अब चलो अर्थ पर। अर्थ पर पहुंचते ही वेजिटा बुल्मा को सब कुछ समझा देता है और फिर 5 मिनट बाद लॉर्ड बीरस और वीस भी अर्थ पर पहुंच जाते हैं। फिर बीरस बुल्मा को बोलता है मुझे तुम्हारी टाइम मशीन चाहिए। फिर बुल्मा कहती है पर क्यों? कहा था ना तुमसे कोई सवाल मत पूछना। ओके, पर मुझे मशीन को एक्टिव करने के लिए 10 मिनट चाहिए। बीरस बोलता है ठीक है, हम इंतजार करेंगे। फिर बुल्मा अपने लैब में चली जाती है मशीन को एक्टिव करने के लिए। वेट करते करते 10 मिनट बीत जाते हैं। बुल्मा अपने लैब से टाइम मशीन लेके आ जाती है। फिर बीरस बुल्मा को जाने बोलता है। फिर वीस और वेजिटा को अपने प्लान के बारे में बताने लगता है। हे वीस और वेजिटा, दोनों सुनो, ये तो याद ही होगा ना ब्लैक गोकू के बारे में? हाँ माय लॉर्ड, पर वो तो डिस्ट्रॉय हो चुका है। तुम मेरी बात सुनो पहले। ब्लैक गोकू ले आएंगे टूर्नामेंट में, उसे गोकू के कपड़े पहना देंगे, इससे ज़ेनो को भी कोई शक नहीं होगा कि वहाँ पे गोकू नहीं ब्लैक गोकू है। फिर वीस बोलता है ओ माय लॉर्ड, पर अगर हम उसे पास से ले भी आए तो क्या वो हमारी बात मानेगा? हाँ जरूर मानेगा, अगर नहीं माने तो मैं उसे डिस्ट्रॉय कर दूंगा अपने हाथों से। ए वेजिटा, तुम्हारा क्या कहना है? ठीक है, चलते हैं पास्ट में और ब्लैक गोकू को लाते हैं। फिर वो सब टाइम मशीन लेके पास्ट में वेजिटा बन पाएगा गॉड? आपको क्या लगता है? देखते हैं नेक्स्ट स्टोरी में।